लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर C++ में हमारा C++ लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन क्या है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया था। उसके बाद आपको कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में बताया था और फिर कंप्यूटर प्रोग्राम के 2 मेन कंपोनेंट्स है, हेडर फाइल और रिजर्वर्स, उनके बारे में आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया था। अब आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास है C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। एक है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, सेकंड आपके पास मेन फंक्शन है और थर्ड आपके पास बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन है। पहले आप इसके सिंटैक्स को देखते हैं। मैंने ये जो ब्लू कलर के उसमें इसको लिखा हुआ है, ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है बोल्ड में, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सबसे पहले आपके पास आ जाता है जो हेडर फाइल्स के ऊपर कंप्राइज्ड है। यानी कि जो हेडर फाइल लास्ट लेक्चर में आपको बताया था जिसमें हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम था, वो आपके पास हेडर फाइल है और उसी को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कह सकते हैं, राइट। इसको आगे डिटेल में बताती हूँ कि आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो हैश इंक्लूड भी हो सकता है और हैश डिफाइन भी हो सकता है। फिर सेकंड जो कंपोनेंट पार्ट आता है आपके पास C++ प्रोग्राम का, वो है मेन फंक्शन। इंटीजर मेन जो है और इस कर्ली ब्रेसेस के साथ पैरेंथेसिस के साथ, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के साथ जो है वो आपके पास मेन फंक्शन की स्टार्टिंग बता रहा है या उसका काइंड ऑफ सिग्नेचर है, राइट। फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज्ड में मैंने लिखा हुआ है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि मेन का जो फंक्शन है, ये ऊपर मेन फंक्शन जो है इसकी बॉडी क्या है, उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है और वो इंस्ट्रक्शन क्या काम परफॉर्म कर रही है। तो 3 पार्ट्स हैं, दोबारा बता रही हूँ, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन एंड बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। फर्स्ट है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है कुछ स्पेशल स्टेटमेंट्स होती हैं जब वो एग्जीक्यूट होती हैं और अक्सर ये बिफोर कंपाइलेशन प्रोसेस जो है इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि ये आपके पास कोई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हो सकती है या आपके पास कोई किसी वेरिएबल को आप डिफाइन करना चाहते हैं या जो भी, लेकिन कांस्टेंट को हो सकता है आप डिफाइन करना चाहें, तो उसको हम लोग कंपाइलेशन से पहले प्रोसेस करके एग्जीक्यूट करके रख लेते हैं ताकि ड्यूरिंग कंपाइलेशन कोई एरर अकर ना हो। अगर इसको हम लोग पहले प्रोसेस ना करें तो कंपाइलेशन के टाइम पे एरर अकर होगा और नॉट डिक्लेयर्ड का एरर आ जाएगा। सो यहाँ पे ये पीस ऑफ कोड है और इसमें हैश इंक्लूड iostream.h और हैश इंक्लूड conio.h, ये 2 हैश इंक्लूड के साथ जो स्टार्ट होती है, तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे पास ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो हैश इंक्लूड भी हो सकता है, उससे भी स्टार्ट हो सकता है और हैश डिफाइन से भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने लिखी है, कोड की हुई है, वो हैश इंक्लूड के साथ है कि हैश इंक्लूड से एक लाइब्रेरी और हैश इंक्लूड से सेकंड लाइब्रेरी इंक्लूड हो गई है इस कोड में। और उसके बाद हम लोगों ने मेन फंक्शन है, जैसे बताया कि मेन फंक्शन इसका सेकंड पार्ट है और फिर इस कर्ली ब्रेसेस के स्टार्ट और एंड होने के अंदर 2 लाइंस हैं, तो इसकी 2 स्टेटमेंट है, या सी आउट हेलो वर्ल्ड और रिटर्न 0, ये आपके पास बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन है, राइट। और एंड पे आउटपुट है। आउटपुट जो है वो आपके पास कोड का पार्ट नहीं है, वो कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम को जब आप किसी भी आईडी में एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके बाद आपके पास आउटपुट क्या आएगी, वो मैंने डिफरेंट कलर से आपके पास यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने के लिए लिखी हुई है। ओके, अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, राइट। हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, 4 लाइंस हैं। पहली 2 लाइंस जो है वो भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, सेकंड दूसरे टाइप की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। 4 लाइन यानी हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं हमारे पास, राइट। फर्स्ट 2 आपके पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है और सेकंड आपके पास कुछ आप कहने के पाई आपके पास कांस्टेंट है और न्यू लाइन भी है, राइट। तो इस कोड को भी मैं कॉपी करती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या काम करती है, राइट। ये मेरे पास कोड है, हो सकता है इसमें एरर भी आ जाए क्योंकि हर एक आईडीई जो है उसमें कभी कभी एरर भी आ जाते हैं, उसका डिफरेंट। आप भी जब डेव यूज करेंगे तो इस तरीके से यूजिंग नेमस्पेस std ऐड करना है, ठीक है। ये आपकी बुक में ऐड नहीं हुआ, लेकिन आपने डेव में, जो लोग डेव इस्तेमाल कर रहे हैं, टर्बो नहीं, ठीक है, डेव में आपने ये वाली लाइन जरूर ऐड करनी है, यूजिंग नेमस्पेस std, ये जरूरी है, ठीक है। ओके,
सो ये जो ग्रीन कलर की लाइंस मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है, ये आपके पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो फर्स्ट पार्ट है कंप्यूटर के C++ प्रोग्राम के स्ट्रक्चर का। सेकंड आपके पास है इंटीजर मेन और पैरेंथेसिस, ये है सेकंड, यानी कि मेन फंक्शन बता रहा है कि मेन फंक्शन क्या है, राइट। और उसके बाद कर्ली बेसिस स्टार्ट होती है और जहां से एंड होती है उसके दरमियान में मैंने इसको हाईलाइट किया है, ये है बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, राइट। तो ये थ्री जो पार्ट्स हैं वो तो आपको क्लियर हो गए। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये काम क्या करते हैं। जो फर्स्ट अभी लास्ट लेक्चर में भी आपको जब मैंने एग्जांपल दी थी तो बताया था कि जो हैश इंक्लूड है वो आपके पास बताता है कि आगे जो लाइब्रेरी है कंपाइलर उसको लोकेट करता है और उसको उसकी जितनी भी डेक्लेरेशन है उसको रीड करता है, राइट। तो अगर हमारे पास यहाँ पे सी आउट है, तो मैंने काउंट यहाँ पे लिखा हुआ जल्दी से, ये सी आउट है। ये सी आउट जो है वो आईओ स्ट्रीम के अंदर डिक्लेयर्ड है और ये क्या काम करता है और कैसे एग्जीक्यूट होगा वो इसके अंदर डिफाइन है। तो जैसे पहले पिछले लेक्चर के एग्जाम्पल में भी मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो मेरे पास ये एरर अकर हो सकता है, या अगर मैं यहाँ पे फाइल को रिमूव कर दूं, इस फाइल को मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है तो भी एरर अकर हो सकता है। तो आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का पहले लिखना बहुत जरूरी है और ये कंपाइलेशन से पहले एग्जीक्यूट होती है ताकि कंपाइलेशन में एरर ना आए, राइट। ये दो बातें याद रखनी है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कोई एरर आता है या नहीं। एरर तो अकर हुआ है, देखते हैं इसका एरर क्या है। आई गेस दिस, इसका जो है ना, ये जब हम लोग कॉपी करते हैं तो हो सकता है कि ये सिंगल कोड चेंज हो और ये डबल कोड्स भी हो सकते हैं कि चेंज हो जाए। यानी कि कॉपी करना अगर आप में है तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है, राइट। अब मेरे ख्याल से इसको ठीक चलना चाहिए। दोबारा रन करते हैं, अभी भी एरर है। सॉरी, यहाँ पे मैंने टर्मिनेटर नहीं लगाया जो आपका अगला टॉपिक है। अब एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। आपके पास एरिया ऑफ सर्कल जो है वो 31.4 है और अगर आप इसको बुक में भी चेक करें तो उसमें भी ये आंसर लिखा होगा, सेम ही है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये जो फर्स्ट 4 लाइन्स है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की है, अगेन बता रही हूँ। उसके बाद मेन फंक्शन है और ये आपके पास बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन है। ओके, ये हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की फर्स्ट एग्जांपल। देन आपके पास है मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन जैसे पहले बताया, और ये याद रखना है कि अगर आपके पास मोर देन वन फंक्शन है, अभी तो हम लोग सिर्फ एक ही फंक्शन यूज करें, लेकिन आगे आप लोग ज्यादा फंक्शंस यूज करेंगे तो किसी भी प्रोग्राम में सिर्फ एक ही मेन फंक्शन होगा और सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होगा वो मेन फंक्शन ही होगा, राइट। और अगर किसी प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं है तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होती है। और आपने नोट किया होगा कि हर एक इंटीजर मेन के साथ एक पेयर ऑफ पैरेंथेसिस भी है, तो ये जरूरी है, ठीक है। जब भी आप मेन लिखेंगे तो इसके आगे आपने फिर इस तरीके से पैरेंथेसिस लगानी होंगी और हर एक, बल्कि ये तो हर एक फंक्शन का आपके लिए सिग्नेचर है या उसका सिंटेक्स है कि हम लोग उसका नेम लिखने के बाद पेयर ऑफ पैरेंथेसिस जो है वो लगाते हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन है, ये इनक्लोज्ड है कर्ली ब्रेस के अंदर, और जितनी भी आपके पास लाइंस हैं या आप बेहतर होगा कि आप उनको इंस्ट्रक्शंस कहें। जिस तरीके से मेरे पास ये डबल आर है, फिर डबल सर्कल है, फिर सर्कल के अंदर कोई वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होके आ रही है, फिर सी आउट स्टेटमेंट है, फिर अनदर सी आउट स्टेटमेंट है, फिर गेट सेज फंक्शन है और रिटर्न 0। तो ये सारी आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं, राइट। और ये सी मेन फंक्शन की बॉडी की C++ स्टेटमेंट्स हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं, और हर एक इंस्ट्रक्शन कोई खास टास्क परफॉर्म करती हैं। और जिस तरह ये स्टेटमेंट्स हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका सिंपल भी हो सकती है, जैसे ये सिंपल स्टेटमेंट है, और कंपाउंड भी हो सकती है जिसमें आपके पास मल्टीपल सिंपल स्टेटमेंट मिल के जो है वो
कोई कैलकुलेशन करके परफॉर्म हो रही है, ठीक है। और सेकंड बात जो सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स के हवाले से या इस कोड के हवाले से है वो ये है, वो मैं बल्कि आपको यहाँ से डेफ से ही बता देती हूँ कि आप चाहे तो इसको एक लाइन में लिखें और चाहे इस पूरे कोड को डिफरेंट लाइंस में लिखें, यानी कि मैं इसमें 2 लाइंस का गैप दूं या 3 का फिर दे दूं या किसी भी लाइन का गैप ना दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनको अगर हम लोग लाइंस में लिखते हैं या एक लाइन में एक स्टेटमेंट लिखते हैं, उसका मकसद ये होता है कि हमारा C++ प्रोग्राम जो है वो रीडेबल हो, आसानी से हम लोग उसको रीड कर सकें। और अगर आप उसको एक ही लाइन में सारे इंस्ट्रक्शंस को लिख देंगे, स्टेटमेंट को लिख देंगे, तो जब कोई एरर अकर होगा तो उसको फिर लोकेट करना और आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ओके, C++ स्टेटमेंट के बाद है अब ये एग्जांपल। तो आज के इस पूरे लेक्चर की जो जिस्ट है वो ये है, फर्स्ट जो मैंने रेड से उसको हाईलाइट किया है, ये प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, फिर मेन फंक्शन, फिर उसके बाद आपके पास बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, और ये पूरा आपके पास कोड हो गया, ये 3 जो उसके पार्ट्स हैं। और जब आप किसी भी कोड को या कंप्यूटर प्रोग्राम को, ये पूरा बल्कि कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसका ये सिंटैक्स है, जब आप किसी भी कंप्लीट कंप्यूटर प्रोग्राम को रन करेंगे और उसमें कोई एरर अकर नहीं होगा तो फिर आपके पास आउटपुट आएगी, ठीक है। और वो मोस्टली ब्लैक कलर की स्क्रीन जो अभी आपने देखी है उसी तरह होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये आज का लेक्चर था, इसमें आपने 3 मेन C++ प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के पार्ट्स को देखा, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन एंड बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन।